2025 की नई सीरीज स्टील स्टार धमाकेदार एंट्री के साथ आ चुकी है। देखते हैं ये नई सीरीज आखिर क्या कहानी दिखाती है। क्या ये आयरन मैन का असली उत्तराधिकारी बन पाएगी? टोनी स्टार्क के बाद अब पैदा हुआ है एक और जीनियस। सिर्फ 15 साल की उम्र में उसने खुद अपनी आयरन आर्मर सूट बना ली। सिल्वर कलर का ये सूट हवा में उड़े डैशता दिखा। देखने में बिल्कुल भी स्टार्क की सूट से कम नहीं लगता था। इसमें एक AI सिस्टम है जो पूरी तरह से वॉइस कंट्रोल पर चलता है। सिर्फ आई को बोलना होता है कि किस शहर जाना है और वो अपने आप उस शहर तक का सबसे नजदीकी रास्ता बना देता है। लेकिन लंबे समय तक उड़ान भरने से उसका शरीर थक गया। उसे और ऑक्सीजन चाहिए थी ताकि दबाव कंट्रोल में रहे, मगर तभी आई ऑफलाइन हो गया। अब वो सूट को सही तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसने मैनुअल कंट्रोल पर स्विच करने का आदेश दिया, मगर वो भी काम नहीं कर रहा था। सूट खुद ब खुद सेल्फ डिसअसेंबल होने लगा और तेजी से जमीन की तरफ गिरने लगा। आखिरकार वो जोरदार तरीके से गिरा, लेकिन खुशकिस्मती से उसकी जान बच गई। जीनियस लिली को MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भर्ती कर लिया गया। वहाँ उसने 4 साल गुजारे, लेकिन डिग्री पूरी नहीं की क्योंकि वो अपना पूरा समय आयरन सूट को बेहतर बनाने में लगा रहा। उसकी सारी फंडिंग और स्कॉलरशिप खत्म हो गई और कॉलेज बोर्ड ने उसे आगे पैसे देने से मना कर दिया क्योंकि वो बार बार यूनिवर्सिटी में हादसे कर देता था। कॉलेज ने उसके प्रोजेक्ट को रोकने का फैसला किया। लिली ने कहा वो अब आगे नहीं करेगा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसे यूनिवर्सिटी से एक्सपेल कर दिया गया। अब वो नहीं चाहता था कि उसकी बनाई हुई टेक्नोलॉजी किसी और के हाथ लगे, तो उसने सूट लेकर घर जाने का फैसला किया। हालांकि वो पूरी तरह उसका नहीं था, मगर अब उसके सारे एक्सेस राइट्स भी छिन चुके थे। वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। तभी किस्मत ने दरवाजा खोला। एक प्रोफेशनल थीफ गैंग ने उससे संपर्क किया। उसे हाई पेड जॉब की पेशकश की, लेकिन उसमें शामिल होने के लिए उसे अपनी काबिलियत साबित करनी थी। इंटरव्यू में उसे 3 मिनट के अंदर एक डिवाइस को हैक करके एलिवेटर खोलना था, वरना धुएं से दम घुट जाएगा। लिली ने अपनी स्किल्स से डिवाइस को खोल लिया। फिर उसने पूछा ये काम असल में क्या है। उसे पता चला ये चोरी, ब्लैकमेल और खतरनाक काम करते हैं। लिली पहले तो मना करता है, लेकिन जब उसे $1 मिलियन ऑफर दिखता है, वो सोचता है इस पैसे से वो स्टार्क्स लेगेसी को आगे बढ़ा सकता है और वो इस गैंग में शामिल हो जाता है। वो फिर से अपनी आयरन सूट की मरम्मत शुरू करता है। इस गैंग में एक से एक स्पेशलिस्ट हैं। हैकर स्लग, मड्रिड का मोस्ट वांटेड, स्पोर्ट्स सिस्टर्स रॉस और जेरी, जिन्हें मैच फिक्सिंग के लिए बैन किया गया था। एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट जॉन, जो HR और कॉम्बैट स्किल्स में भी माहिर है, और टीम का लीडर पार्कर। उनका अगला मिशन था TNNL कंपनी की CEO शीला के इवेंट को हैक करना और उसका सिस्टम कंट्रोल में लेना। लिली को वायरस ड्राइव लगानी थी ताकि स्लग सिस्टम में प्रवेश कर सके। रात 8 बजे मिशन शुरू हुआ, लेकिन सूट में ब्रेन इंटरफेस सिस्टम नहीं था। तो लिली ने जो को ढूंढा, जो डार्क वेब पर अवैध टेक्नोलॉजी का व्यापारी था। लिली ने उसे धमकी दी कि अगर वो मदद नहीं करेगा तो वो उसे FBI को रिपोर्ट कर देगा। मजबूरी में जो ने उसे अपने सीक्रेट बेस ले गया, जहां एडवांस टेक्नोलॉजी थी। वहां लिली ने सूट को फिर से अपग्रेड किया। अब वो बिना आर्क रिएक्टर के प्री चार्ज या सोलर पावर से चल सकता था। फिर वो मिशन पर निकला। जॉन और सिस्टर्स बिल्डिंग के अंदर घुस गए, सिक्योरिटी को डाइवर्ट किया और एक्सप्लोसिव्स टीम ने नीचे से रास्ता बनाया। शीला अपने नए वाहन की टेस्टिंग कर रही थी। तभी लिली आसमान से सूट में उतरता है और अंदर घुस जाता है। अचानक उसका AI सिस्टम एक्टिव हो जाता है, लेकिन वो एक गाड़ी से टकरा जाता है जिससे बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। उसकी वायर्स ड्राइव भी सीवर नाली में गिर जाती है। अब स्लग के पास कोई एक्सेस नहीं था। लिली ने तुरंत दिमाग लगाया। वो एक गाड़ी के नीचे लटक गया, क्योंकि जैसे ही वो प्लेटफॉर्म से बाहर जाती, फायरवॉल हट जाता और स्लग सिस्टम में घुस सकता था। टाइम बहुत कम था। अगर वो फौरन कुछ नहीं करता तो गाड़ी ग्रेविटी स्टेशन में जाकर उसे कुचल देती। आखिरी सेकंड में उसने वॉल्व खींचा, गाड़ी बाहर निकली। स्लग ने 3 सेकंड में सिस्टम हैक कर लिया। सभी गाड़ियां रुक गईं। शीला हैरान रह गई। तभी पार्कर उसके सामने आया। उसे बताया कि अब सिस्टम उनके कंट्रोल में है। उसने उसे एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जिसमें लिखा था कि वो उन्हें अपनी कंपनी में कर्मचारी माने, लेकिन असल में वो सीधा रॉबरी कॉन्ट्रैक्ट था। उसने 6 फिगर सैलरी, बेनिफिट्स, फ्री हाईवे एक्सेस और कंपनी शेयर्स मांगे। शीला ने मना करने की कोशिश की, लेकिन पार्कर ने उसका फोन क्रश कर दिया। मजबूरी में उसे साइन करना पड़ा। मिशन पूरा हुआ। टीम वापस लौट रही थी, लेकिन एक सिक्योरिटी गार्ड ने लिली पर गन तान दी। तभी हवा में से एक बुलेट आई जो उछलकर उस गार्ड के हाथ में लगी। वो पार्कर था। उसने लिली की जान बचाई क्योंकि उसके सूट में इनविजिबिलिटी मोड भी था और इस तरह लिली और टीम का मिशन पूरी तरह सफल हो चुका था। पार्कर की इनविजिबिलिटी क्लोक की वजह से सब कुछ प्लान के मुताबिक चला। इस चोरी से उन्होंने भारी रकम हासिल की। सब खुश थे। सबने जश्न मनाया और गिलास उठाए, लेकिन जब सब चले गए, पार्कर अकेला रह गया। उसकी क्लोक में कुछ अजीब था, जैसे उसमें कोई डार्क पावर छिपी हो। धीरे धीरे वो शक्ति उसके शरीर को खा रही थी। लग रहा था ये क्लोक पहनने का साइड इफेक्ट है। अब सबने पैसे बांटने का वक्त आया। कमरे में नोटों की बारिश हो रही थी। रॉस और जेरी ने फैसला किया कि वो एक अंडरग्राउंड फाइट क्लब खोलेंगी। लिली ने कहा वो अपनी हिस्से की रकम से नई आर्मर सूट बनाएगी। इतने पैसे से उसका सपना फिर से जिंदा हो गया। इसी बीच जोकर ने चोरी छिपे पार्कर की क्लोक उठा ली और पहन ली। सब डर गए क्योंकि ये वही हॉन्टेड क्लोक थी जिसने पहले एक आदमी की जान ले ली थी। जॉन ने तुरंत जोकर को टेबल पर पटक दिया और चिल्लाया, इस शापित क्लोक को मत छूना। फिर पार्कर आ गया, सबको शांत किया और साफ कहा, मेरी क्लोक को कोई हाथ नहीं लगाएगा। फिर उसने बताया अब उनका अगला टारगेट है हेलन बायोटेक और उसके CEO हंटर। ये जगह बहुत सिक्योर थी। हर तरफ बायोस्कैन
स्कैनर और मेटल डिटेक्शन सिस्टम लगे थे। यहाँ वेपन्स, आर्मर या एक्सप्लोसिव्स कुछ भी अंदर नहीं जा सकता था। लिली को अब अपने आयरन आर्मर को अपग्रेड करना था। उसकी मशीन अब बहुत मानव सदृश बन चुकी थी। कभी कभी खुद से मूव करने लगती, हंसती, डांस करती, जैसे उसमें इमोशन आ गए हों। वो जो के पास गई ताकि नया अपग्रेड प्लान करे। वहीं उसे एक बड़ा राज पता चला। एक बैग पर नाम लिखा था ओबाडाया स्टेन। हाँ, वही ओबाडाया जो हावर्ड स्टार्क, टोनी के पिता, के साथ काम करता था और बाद में स्टार्क इंडस्ट्रीज पर कब्जा करने की कोशिश की थी। टोनी स्टार्क ने ही उसे हराया था। जो ने बताया ओबाडाया उसका फादर था। उसकी मौत की खबर झूठी थी। असल में वो टोनी को मारने की कोशिश में खुद मारा गया। जो ने अपनी पहचान बदल ली ताकि वो अपने बाप जैसा खलनायक न बने। उसने लिली की मदद करने का वादा किया, बस शर्त ये थी कि उसका नाम किसी भी चीज में नहीं आना चाहिए। जो ने उसे एक खास बायो टिश्यू दिया जो हेलन बायोटेक के मेटल स्कैनर को धोखा दे सके। मिशन से पहले सबने अपने अपने मेटल उतार दिए ताकि सेंसर अलार्म न बजाए, लेकिन लिली ने अपने हाथ में लेजर कटर छिपा रखा था। वो मिशन के दौरान पार्कर की क्लोक का एक टुकड़ा चुराना चाहती थी ताकि उसे अपने सूट में इस्तेमाल कर सके। टीम नाव से बेस के करीब पहुंची। लिली सर्वेलेंस संभाल रही थी। वो सिक्योरिटी गार्ड्स की हर मूवमेंट मॉनिटर कर रही थी। फिर उसने कैमरे ऑफ कर दिए। पार्कर ने उसे पहले वॉच टावर पर भेजा जहां उसने सर्विलांस सिस्टम तोड़ दिया। बाकी टीम बेस में दाखिल हुई। रॉस और जेरी ने सिक्योरिटी गार्ड्स को गिराया, बाकी अंदर दाखिल हो गए। लिली टावर से सब देख रही थी। फिर उसने अपना EI सूट ऑटो पायलट पर चलाया और खुद चुपके से एक दूसरी दिशा से बेस में घुस गई। नीचे पार्कर और हंटर आमने सामने थे। पार्कर ने उसे एक कॉन्ट्रैक्ट दिया मगर हंटर ने साइन करने से मना कर दिया। पार्कर ने हंसते हुए कहा, तो अब आग देखो। उसने जोकर को आदेश दिया कि आग लगा दे। ग्रीन हाउस जल उठा। हंटर के 5 में से एक ग्रीन हाउस खाक हो गया। पार्कर ने धमकी दी, क्या तू चाहता है कि तेरी बनाई दुनिया जलकर राख हो जाए? इस अफरा तफरी में लिली ने क्लोक काटने की कोशिश की मगर गलती से बायो अलार्म सिस्टम एक्टिव हो गया। सारे दरवाजे लॉक हो गए। सभी अंदर फंस गए। हंटर ने ताने मारे, अब देख तेरी गैंग दम घुटने से मरेगी। लिली चोरी जारी रख रही थी लेकिन पार्कर अब गुस्से में था। हंटर ने गन निकाली। पार्कर गायब हो गया। क्लोक ने उसे इनविजिबल कर दिया। वो हंटर के पीछे पहुंचा और उसका गला दबा दिया। क्लोक की काली ऊर्जा पार्कर को खा रही थी। उसकी आंखें काली पड़ गईं। जब सब खत्म हुआ, लिली ने पौधों में क्लोक का एक टुकड़ा पाया। उसका मिशन सफल रहा लेकिन टीम अब भी ग्रीन हाउस में फंसी थी। जॉन और लिली ने अलग अलग रास्ते से रेस्क्यू शुरू किया। ऊपर पार्कर ने कुछ साथियों को बचा लिया। आर्मर सूट ने बाकी को निकाल लिया लेकिन लिली और जॉन आमने सामने आ गए। जॉन ने क्लोक का टुकड़ा उसके हाथ में देखा। वो भड़क गया। उसने लिली का कॉलर पकड़ा, पूछा, तूने पार्कर की क्लोक क्यों चुराई? लिली कुछ न बोल सकी। दोनों में जबरदस्त फाइट हुई। ग्रीन हाउस में ऑक्सीजन कम थी। दोनों लड़खड़ा रहे थे। अचानक आर्मर सूट आया और लिली को बचाकर बाहर निकाल लिया। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। जॉन अंदर फंस गया। दम घुटने से उसकी मौत हो गई। सब बाहर आ गए। पार्कर ने देखा कि उसका भाई जॉन गायब है। उसने लिली से कहा, जाकर देखो उसे। लिली गई लेकिन अंदर जॉन मर चुका था। अब पार्कर को नहीं पता चला कि सबकी जड़ वही थी, लिली। बाद में लिली को पछतावा हुआ। उसका लेजर कटर वहीं छूट गया था जिस पर उसके फिंगरप्रिंट्स थे। वहीं पार्कर भी टूट चुका था। क्लोक ने उसे भीतर से निगल लिया था और उसने अपने भाई को खो दिया था। वो बुदबुदाया, मैं तुमसे थक गया हूँ। तभी उसके सामने जॉन की परछाई उभरी। क्लॉक की शक्ति उसे अतीत दिखा रही थी। जॉन ने उसे लिली का आर्मर दिखाया और पार्कर को सच्चाई समझ में आ गई कि उसके भाई की मौत की वजह लिली ही थी। स्टील